गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको जो पेपर पढ़ा रहा था उस पेपर का नाम था वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, और इससे पहले दो विचारक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहला पढ़ाया मैंने आपको यूनानी विचारक प्लेटो और दूसरा अरस्तु। आज हम मध्ययुगीन विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे और हम आज पढ़ेंगे इतावली विचारकों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम जो है 13वीं शताब्दी के संत टॉमस एक्विनास का है। ये राजनीति विज्ञान में मध्ययुगीन समन्वयवादी विचारधारा के जनक कहे जाते हैं। आप ये मान सकते हैं कि 5 शताब्दी ईसा पूर्व जो अरस्तु ने विचार दिए, वे विचार जो है 12वीं शताब्दी तक आते आते ईसाई मान्यताओं के कारण और धर्म सुधार आंदोलनों के कारण कहते हैं कि मृत प्राय हो चुके थे। तो कहते हैं कि इसने ईसाई मान्यताओं को पुनर्जीवित किया और अरस्तु की मान्यताओं के साथ उसका मिलान किया और एक नई संकल्पना जो है वो समाज को दी, जिसे मध्ययुगीन समन्वयवाद कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से टॉमस एक्विनास में अरस्तु का जो है वो पुनर्जन्म था। इसे कई मायनों में मध्ययुग का अरस्तु भी कहा जाता है। वैसे संत टॉमस एक्विनास नाम से ही ऐसा आभास होता है कि ये एक ईसाई धर्माधिकारी थे और इतावली विचारक थे, और इनका जन्म जो है वो 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ। पढ़ा भी होगा आपने कि इटली में जो 5 नगर राज्य थे उसमें एक नगर राज्य था नेपल्स, और उसका एक कोई शहर था एक्विनो, उस नगर के अंदर इसका जन्म हुआ। इसे मध्ययुगीन जो है समन्वयवाद की विचारक भी कहा जाता है, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का जनक भी कहा जाता है। और इसने जो अपने विचार जो आपके सिलेबस में है वो है इसके राजनीतिक विचार। केवल इसके राजनीतिक विचारों को आपको पढ़ना है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में इसके विचार क्या है, कानूनों के बारे में इसके विचार क्या है, राज्य और चर्च के बारे में इसके विचार क्या है, वही केवल आपके सिलेबस में है। इसका केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, वो है संत टॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का विवेचन करें। आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर इसके द्वारा लिखी गई किताबें। मूल रूप से इसने 4 ग्रंथों की रचना की, और जो इसका जो पूरा राजनीतिक दर्शन है वो अपने सुम्मा थियोलॉजिया नामक ग्रंथ में दिखाई देता है। तो इसकी जो पहली पुस्तक है वो है सुम्मा थियोलॉजिया। दूसरा है कमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल्स, अरस्तु के ऊपर उसके कुछ कमेंट्स हैं, वो उसका दूसरा चैप्टर है, दूसरी बुक्स है। तीसरा है द रूल ऑफ प्रिंसेस, राजाओं का शासन, द रूल ऑफ प्रिंसेस। और चौथी इसकी पुस्तक है सुम्मा पोंटा जेंटाइल्स। ये कुल 4 किताबों की इसने रचना की है, और अगर इसकी संपूर्ण राजनीतिक दर्शन को पढ़ेंगे तो हमें इस किताब की जरूरत पड़ेगी सुम्मा थियोलॉजिया, क्योंकि इसी पुस्तक के अंदर इसके राजनीतिक दर्शन हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद।